दोस्तों आज हम बात करेंगे सबके फेवरेट मेटल सिल्वर यानी कि चांदी की। क्या ये 5 से 6 लाख तक की उड़ान भरने वाला है या 2026 में क्रैश होकर वापस 2 लाख से नीचे के लेवल्स पे चला जाएगा। आज का वीडियो ग्लोबल डेटा और एक्सपर्ट एनालिसिस पे आधारित है और ये सब इन्फॉर्मेशन जानना आपके पोर्टफोलियो के लिए और डिसीजन मेकिंग के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होगी। तो पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इस चार्ट को देखिए, केवल 1.5 महीने में चांदी में करीबन 1.25 लाख का उछाल आया है, जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। 1 दिसंबर 2025 को चांदी करीबन 1,90,000 पर थी और 14 जनवरी 2026 तक यह 2,90,000 को पार कर गई है। सच तो यह है कि चांदी 2025 की बेस्ट इन्वेस्टमेंट साबित हुई है, जिसने इन्वेस्टर्स को 150% का भारी रिटर्न्स दिया है। अभी निवेशकों की दुविधा देखते हैं। इस समय हर निवेशक के मन में एक ही सवाल है, अभी एंट्री ले या एग्जिट करे। यहाँ दो भावनाएं काम कर रही हैं। एक है डर कि क्या कीमतें पीक पर है और क्या अब क्रैश आएगा। दूसरी तरफ है फोमो यानी लालच कि क्या यह 5 से 6 लाख तक चली जाएगी और मैं मौका तो नहीं चूक रहा हूँ। इस सवाल का जवाब भावनाओं में नहीं बल्कि 5 सॉलिड रीजंस और डेटा में छिपा है, जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। सबसे बड़ा कारण है द ग्रेट डेफिसिट। अगर हम ग्लोबल तराजू को देखें तो ग्लोबल माइनिंग सिर्फ 25,800 टन है, जबकि ग्लोबल डिमांड 37,300 टन तक पहुंच गई है, यानी करीबन 11,500 टन की भारी कमी डेफिसिट है। आपको बता दूं 2021 से 2025 के बीच करीबन 24,800 टन की कमी दर्ज की गई थी। जब डिमांड यानी मांग सप्लाई से इतनी ज़्यादा हो तो कीमतें गिरना लगभग नामुमकिन लगता है। हम और अधिक चांदी क्यों नहीं निकाल सकते? कई लोग पूछते हैं कि हम माइनिंग क्यों नहीं बढ़ा देते। समस्या यह है कि सिल्वर की अपनी कोई माइंस नहीं होती। यह कॉपर और लीड माइनिंग का एक बाय प्रोडक्ट है। पेरू का एक केस स्टडी देखिए, वहाँ हड़ताल की वजह से जब कॉपर की खुदाई सिर्फ 1% से कम हुई तो चांदी का उत्पादन सीधा 5% से गिर गया। साफ है कि सप्लाई बढ़ाना माइनर्स के हाथ में नहीं है। दूसरा कारण है सोलर रिवॉल्यूशन। सोलर सेल्स में बिजली कंडक्ट करने के लिए सिल्वर पेस्ट का इस्तेमाल होता है, जिसका फिलहाल कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। कुल चांदी की 46% मांग केवल सोलर पीवी सेक्टर से आ रही है। 1 मेगावाट सोलर के लिए 100 टन चांदी चाहिए और 2025 में इस सेक्टर में 15% की ग्रोथ देखी गई है। तीसरा कारण है द सिलिकॉन एज। आज सिल्वर की 12.5% डिमांड एआई और सेमीकंडक्टर से आ रही है। कंप्यूटर चिप्स के अंदर अरबों ट्रांजिस्टर्स को जोड़ने के लिए सिल्वर थ्रेड्स यानी चांदी के बारीक तार अनिवार्य हैं, यानी मैंडेटरी हैं। याद रखिए, जितनी एआई की ग्रोथ होगी उतनी ही चांदी की खपत बढ़ेगी और डिमांड बढ़ेगी। चौथा कारण है निवेश का बदलता तरीका। भारत का युवा वर्ग, न्यू एज इन्वेस्टर्स, अब फिजिकल चांदी के बजाय सिल्वर ईटीएफ्स में भारी निवेश कर रहे हैं। डेटा के मुताबिक 1 जनवरी 2025 को ही लगभग 202 टन चांदी ईटीएफ्स के जरिए खरीदी गई थी। इस डिजिटल डिमांड से कीमतों को एक नया और मजबूत सपोर्ट मिल रहा है। पांचवा कारण है अनसर्टनिटी। बाजार का नियम है अनसर्टनिटी मतलब मेटल्स में बूम। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स और बयानों के से ग्लोबल इकोनॉमी में अस्थिरता आई है। जब भी दुनिया में डर का माहौल होता है तो गोल्ड और सिल्वर को ही सबसे सुरक्षित निवेश यानी सेफ हेवन माना जाता है। अब बात करते हैं 2026 के टारगेट्स की। यहाँ मैं कुछ जाने माने नामों का मेंशन करूंगा। नाओमी प्रिंस का लक्ष्य है करीबन 3,80,000, पीटर शिफ का 3.25 लाख और डॉन डरेट का 4.5 लाख के करीब। जिम रिकार्ड्स इसे 6 लाख के ऊपर देख रहे हैं। लेकिन सबसे हैरान करने वाला प्रेडिक्शन है माइकल ओलिवर का, जिसे उन्होंने द मून शॉट कहा है, और वो है 15 लाख। अधिकतर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि चांदी 3 से 4 लाख के बीच स्थिर रहेगी। अभी देखते हैं कि इंस्टीट्यूशंस का क्या व्यू है। इंस्टीट्यूशनल व्यू भी काफ़ी पॉजिटिव है। मोतीलाल ओसवाल ने 2026 के लिए सिल्वर का 3.25 लाख का टारगेट दिया है, जो कि अभी काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं हम। जानकारों का कहना है कि जब तक चांदी $100 तक नहीं पहुंचती यह सस्ती है और ये तो बस अभी शुरुआत है। एचएसबीसी का भी मानना है कि मार्केट में गिरावट यानी रिवर्सल का कोई मेजर संकेत नहीं है। 2026 का आउटलुक क्या बदल रहा है 2026? तो 2026 के लिए क्या बदलाव हुए हैं? पहली बात, डिमांड सप्लाई गैप बना रहेगा और कोई चमत्कारी माइनिंग नहीं होने वाली है। दूसरी, सोलर ट्रेंड घटने की बजाय बढ़ेगा। तीसरी बात, कोई भी बड़ा एक्सपर्ट इस वक्त बेरिश यानी मंदी के पक्ष में नहीं है। डेटा के अनुसार क्रैश की संभावना ना के बराबर है। हाँ, छोटे करेक्शंस हो सकते हैं लेकिन मेजर ट्रेंड अपवर्ड ही है। अब आप कैसे निवेश कर सकते हैं और आपका स्मार्ट एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो यह रहा आपका एक्शन प्लान। अपने बैंक अकाउंट को डीमैट अकाउंट से जोड़ें और सिल्वर ईटीएफ सर्च करें। एक अच्छा स्ट्रेटेजी ये है कि पूरा पैसा एक साथ ना लगाएं बल्कि एसआईपी के जरिए धीरे धीरे निवेश करें। टॉप ईटीएफ्स हैं निप्पॉन इंडिया, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, एचडीएफसी, एसबीआई और टाटा सिल्वर ईटीएफ्स। अंत में बस ये कहूँगा, चांदी अब केवल गहना नहीं है बल्कि एक इंडस्ट्रियल नेसेसिटी है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग से बचें और नज़रिया 2030 तक का रखें।
बाजार में उतार चढ़ाव यानी वॉलेटिलिटी ज़रूर आएगी, लेकिन घबराए नहीं, क्योंकि डेटा झूठ नहीं बोलता। जब तक सोलार और एआई है, चांदी की चमक फीकी नहीं पड़ेगी। दोस्तों, ऐसे ही यूज़फुल और इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर और लाइक करिए। थैंक यू।